नेहरू कॉलोनी तोड़फोड़ का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और आज अमित मिगलानी के नेतृत्व में नेहरू कॉलोनी वासी जिनके मकान और झुग्गी तोड़ी गई हैं इकट्ठा होकर फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और इस मौके पर उनका क्या कहना है चलिए सुनते हैं। हम आधे रास्ते निकल चुके थे, अब हम यहाँ के इसलिए बैठे हैं, हम अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से पहुँचाएंगे। ज्वाइंट कमिश्नर हो चाहे कमिश्नर हो, जो भी ऑथेंटिक अधिकारी हो, वो आकर हमारी जनता से मिले और इन्हें सफिशिएंट सवालों का जवाब दे। आखिर मुख्य मांग क्या है? भैया मुख्य मांग कुछ भी नहीं है। अगर कोई डीपीआर पास हुआ पड़ा है, कोई फंड पास हुआ पड़ा है, कोई नक्शा पास हुआ पड़ा है और कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि नेहरू कॉलोनी को तोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल ये सब आप लोगों के साथ आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ राजी है। तो क्या पूरा क्लियर तो है नहीं कि कितना टूटना? आप गूगल पे सर्च करो ना, आपको देश की पॉपुलेशन जाननी है, वो कहाँ से मिलेगी? गूगल पे सर्च करोगे टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। गूगल पे आप डालो RRTS कॉरिडोर का, जो गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए नोएडा जाना है, उसके बारे में आप सर्च करोगे तो उस पे आ जाएगा कि डीपीआर और नक्शे का अभी चरण में है, कार्य चरण में। जब कार्य चरण में है तो इन लोगों ने क्या सोचकर इस नेहरू कॉलोनी को गिराया? पिछले एक हफ्ते से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन ने अभी तक इसके बारे में सुनी। देखिए, जिसके कान पे जू रहेंगी वही तो सुनेगा इनके लिए। क्या लगता है आज सुनवाई होगी? देखो, कोशिश तो कर ही रहे, बाकी जैसा इन्होंने मेरे साथ 2 दिन पहले किया, बेमतलब का केस लगा दिया। ना मैं लड़ा ना मैं किसी से झगड़ा, मैंने ऐसी ही बात रखी, मेरे पे केस लगा दिया गया, मुझे 6 घंटे तक थाने में बिठवाया गया, क्योंकि विधायक इनका है, पुलिस प्रशासन की मजबूरी है, मुझे उठा कर ले गए और मेरे पे केस लगा दिया बेमतलब का। विधायक जी से नहीं मिले आप? फिर आप विधायक से क्यों मिलेंगे भाई? उससे मिलेंगे जिसके पास दिल होगा, जिसके पास लोगों के प्रति दिल ही नहीं है, उससे क्या मिलेंगे करके? मिगलानी जी, आप भाजपा से, फिर भी भाजपा से होने का मतलब ये थोड़ी कि लोगों के दुख दर्द को नहीं पहचानेंगे। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास है, तो ये सब नहीं तो आते हैं। ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं? इन लोगों ने भर भर के विधायक को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के कृष्णपाल जी को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के मोदी जी का झंडा उठाया है, तो क्या यही लोग परेशान होंगे? तो फिर विधायक मंत्री सुन क्यों नहीं रहेंगे बात? भैया उनकी चल रही है ना यहाँ पे, मंत्री है, देश के मंत्री, उनका हाथ है इनके ऊपर, वो हर जगह बोलते हैं मेरा बेटा है, मेरा चेला है, तो भैया उनकी सुनवाई होगी, हम गरीबों की थोड़ी सुनवाई होगी। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि कुछ भी नहीं होगा, नेहरू कॉलोनी में कुछ नहीं होने वाला। आप उस पर विश्वास कर लिया आपने? वो वीडियो देखी आपने कितने टाइम पहले किया, और आज क्या हाल हो गया? 200 से ऊपर मकान तो तोड़ ही दिए। भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रोड पे आते हुए चाहे वो मकान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, उसे तोड़ दिया जाए। बिल्कुल तोड़ो, कोई मना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बोला कि पूरी नेहरू कॉलोनी को तोड़ दो, या उस डीपीआर में या कहीं नक्शे में भी पास होकर ये बोला गया कि नेहरू कॉलोनी के ऊपर से जाएगी। तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। भैया हम पंजाबी हैं, हम 1947 के बाद बंटवारे के बाद यहाँ आकर बसे थे NIT में। हमारी रजिस्ट्रियां भी हमने आकर पहले कब्जा ही तो किया था, हमारी रजिस्ट्रियां भी 30-40 सालों बाद हुई, तो ये लोग भी 40 साल से रह रहे हैं। इनका कोई प्रावधान बना दिया जाए, ये भी तो हमारे अपने, हम दुख सुख में हमारे शामिल होते हैं, इनकी भी रजिस्ट्रियों का पुनर्वास के तहत कोई ऐसा पॉलिसी निकाल दी जाए। यार लाखों लोगों को कहाँ फेंकोगे आप लोग? तो कब तक बैठे रहेंगे अमित जी? भैया जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है, मेरे शुगर भी रहती है, मेरे कोलेस्ट्रॉल भी रहती है, मैं जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है मैं यहाँ बैठूंगा। मुझे कोई पानी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई छत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जो सच के साथ होगा वो मेरे पास आके बैठ सकता है। हमारे पास कोई जगह नहीं है, कुछ है नहीं है, गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? मोची का काम करते हैं, हमारा कोई 35 गज का था, कोई 50 गज का था, 30-40 साल से रह रहे हमारे माँ बाप रहने वाले, मोची का काम करते हैं। हाँ, मजदूर आदमी है, कोई दिहाड़ी भी आदमी है। आपका भी तोड़ दिया? हाँ, सबका तोड़ते हैं। कोई बेलदारी करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई किसका करता है, कोई मजदूर आदमी कोई सब्जी बेचता है, क्या क्या काम करते हैं, सारे काम करते हैं। दिया था नोटिस? कुछ नहीं मिला नोटिस हमको, कुछ नहीं मिला। और रात के टाइम पे, पूरा रात के टाइम पे रात में आए, सारे दिन सो रहे। कब तक बैठे रहेंगे नगर निगम के गेट पर? जब तक हमारी सुनवाई नहीं लेगा तब तक बैठे रहेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं लेगा जब तक नहीं बैठे रहेंगे यहाँ पे। घर चाहिए, मेरा मकान चाहिए, मेरा बीवी बच्चा मर रहा है, भूखे रह रहा है, क्यों मर रहा है? जब नहीं बचा एक था ना, नहीं झोपड़ी बनाने देता, नहीं लाइट देता, नहीं पानी देता, ना कुछ देता। वोट पढ़ने के लिए आता था, बहन जी भाई जी हमारा जिता दो, ये कर दो, वोट लेता है, जुग्गी से लेता है और कहीं से नहीं मिलता है। चुनाव में आपके घर में 2 साल के आए थे वोट मांगने के लिए। हाँ, यहाँ जोड़ के जाते हैं, नेतारी लोग आता है। हाँ, किनारा जब से तोड़फोड़ हुई है किस तरह से रह रहे हैं, कैसे 4-5 दिन से तो तोड़फोड़ हो रहा है, क्यों? नोटिस देता है, अनाउंसमेंट करवाता
करवाता, तब ये तो जानते हैं कि आदमी सोया बैठे रहेगा तो रहेगा, बताइए। ये आप दिन से कैसे गुजारा चला रहे हैं? कैसे गरीब आदमी कहाँ से गुजारा चलेगा? ना पानी मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, रोड का सोना मिल रहा है, क्यों भूखे में 4-5 दिन से कोई 1 दिन बांटेगा, 2 दिन बांटेगा, 4 दिन बांटेगा, 5वें दिन उनका घर खाली हो जाएगा। जाकर देखो पब्लिक कैसे पड़ी है, बच्चे ना रोटी खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। हमें इंसाफ चाहिए, जो हमारा वहाँ घर था वही घर बनना चाहिए हमारा। कोई कितना बड़ा मकान बनाया था, ये कोई तरीका मेट्रो नाम का है, कोई काम का नहीं है, नाम का है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, मेट्रो जा रहा है और रास्ते भी है जाने के लिए। नक्शा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ आया, कुछ नहीं आया। ये लखा जी का देन है कि वहाँ बड़े बड़े मॉल बनाए जाएंगे, जेब भरने के लिए अपना कमाई करके बड़े बड़े मॉल लिया जाएगा, रोडों पे घर बनाया जाएगा, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। बस कुल मिला के बात ये है। तो देखिए छुट्टी है, आप सभी लोग घर के लिए उल्टा चल दिए, उल्टा चलो। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, कमिश्नर साहब नहीं है, आप घर चलिए। चंद्रकांत जी, अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति कल सुबह 9 बजे नेहरू कॉलोनी में पंचायत है, महापंचायत नहीं है। कल हमारी एक पंचायत है, हमारे गांव की, हमारी बस्ती की, हमारी कॉलोनी की, जिसमें छोटे बड़ी लोग सभी आ रहे हैं, पूरे शहर से, पक्ष विपक्ष और अदर संगठन, सबको निमंत्रण है। कुछ एनजीओ भी है। मैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे फरीदाबाद के संगठनों को, सभी पक्ष विपक्षी दलों को, सभी को आमंत्रित करता हूं कि कल सुबह नेहरू कॉलोनी आइए। एक बड़ी पंचायत है जिसमें कुछ ना कुछ हमारा सहयोग करें। तो शनिवार होने के चलते नेहरू कॉलोनी वासी नगर निगम कमिश्नर से नहीं मिल पाए हैं और मायूस होकर नेहरू कॉलोनी में वापस लौट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कल नेहरू कॉलोनी में एक पंचायत होने जा रही है, जिसमें तमाम विपक्ष के लोग तो होंगे ही, वहीं समाज सेवी भी शामिल होंगे जो कि इस तोड़फोड़ का विरोध कर रहे हैं और बेसहारा हुए लोगों के समर्थन में खड़े हैं। अब देखना होगा कि कल जो पंचायत होने वाली है उसके बाद अगला निर्णय क्या लिया जाता है और किस तरीके से जिनके मकानों को तोड़ा गया है उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किस तरह से किया जाता है। टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा।